हेलो गाइस। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्टली जो अकाउंटिंग रूल्स होते हैं वो हमारी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें गाइड करती हैं कि कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। क्योंकि हमारे सारे किस तरह हमें उसको रिकॉर्ड करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आप जानते ही होंगे कि हमारी सारी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे फर्स्टली डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग होता है कोई भी अकाउंट टू टाइम्स अफेक्ट होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन ईच ट्रांजेक्शन। एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अगला नेक्स्ट दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है सेम अमाउंट से। बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें किसी चीज़ के रूल्स के बारे में नहीं पता। ये पता है कि एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अकाउंटिंग में कुछ हमने अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो हमारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को अफेक्ट करते हैं। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम शो कर रहा है कि आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्टली हम इसको कैटेगराइज करेंगे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज़ रियल अकाउंट, थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट्स। आगे फर्दर पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू पर्सनल अकाउंट कैन बी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हाँ जी, तो फर्स्टली हम करेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, फर्म्स, किसी के नेम से रिलेटेड होते हैं, उनको बोलते हैं। उन सबको हम पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट इसमें हमने पहले किया था। फर्दर ये 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसको आगे फर्दर क्लासीफाई कर दिया क्योंकि फर्म का नेम है, कंपनी का नेम है और कुछ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो इनको हमने फर्दर आगे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड ऑल नेचुरल पर्सन डीलिंग विद द बिजनेस। जो भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल से डील कर रही है, रिलेटेड होती है, उसको बोलते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स नेचुरल पर्सन मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड। जैसे राम का अकाउंट हो गया, ये मोहन का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया, ये सब हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे जिनकी एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग के अकाउंट। सेकंड कर रहे हैं हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं? इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं ऑल फर्म्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और अदर इंस्टीट्यूशंस जो डील कर रहे हैं बिजनेस से, विच इनफैक्ट आर नॉट नेचुरल पर्सन बट आर्टिफिशियल। इस टाइप के अकाउंट्स में हम पर्सन से डील कर रहे हैं बट वो आर्टिफिशियल नेचर के होने चाहिए। आर्टिफिशियल इट मीन उनकी खुद की एग्जिस्टेंस तो है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट लिविंग फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। लिविंग इन द सेंस कि मतलब उनकी एग्जिस्टेंस आर्टिफिशियल है। जैसे ह्यूमन बीइंग है वो तो खुद एक पर्सन है, लाइक फॉर्म है, राम्स फॉर्म्स। जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी कोई पर्सन थोड़ी है बट वो आर्टिफिशियल कंपनी है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है कंपनी के नेम से, उसकी अपनी एक कॉमन सील है। तो हम बैंक, जैसे लाइक बैंक, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे बैंक, कोई भी बैंक है, कोई एक पर्सन थोड़ी है, कोई लिविंग थिंग थोड़ी है। तो उसकी एक एंटिटी है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन का रोल प्ले करती है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट से डालेंगे, कैटेगरी में डालेंगे। थर्ड इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हमारा क्या बताते हैं? ऐसे अकाउंट जो रिप्रेजेंट करने कोई पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन को, उनको वो जो रिप्रेजेंट करे। जैसे कुछ सैलरी है, सैलरी वैसे एक टाइप से नॉमिनल अकाउंट है, कोई खर्चा है, कोई एक्सपेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अगर वो प्रीपेड है, हमने पहले पे कर दिया, या फिर कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे तो हमने पढ़ा कि पर्सनल अकाउंट जो है 3 पार्ट्स के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हम अभी कर रहे हैं गोल्डन रूल्स के अकाउंट को रिकॉर्ड कैसे करना है, वह उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल होता है इसका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स जो रिसीवर होगा, अगर हम पर्सनल अकाउंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते हैं, अगर जो रिसीवर होगा उसको डेबिट कर देंगे, अगर वो गिवर है कोई पर्सन या फिर कोई फर्म या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल जो भी है, तो अगर वो गिवर की फॉर्म में है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पेड ₹2000 टू राहुल, राहुल को 2000 रुपये पे किए। अगर हमें राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, राहुल इज़ अ पर्सन, इट मीन इट इज़ क्लासिफाइड इन पर्सनल अकाउंट, सो ही इज़ क्लासिफाइड इन टू पर्सनल अकाउंट। सो हम राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, राहुल इज़ अ रिसीवर not giver, he is a receiver, so he Rahul account, तो what is the rule is debit the receiver, तो debit who is to be debited, Rahul is to be debited, Rahul, and other account will be credited, any one type of account, not necessary personal, it may be real or it may be nominal account। तो फर्स्टली हम इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक और छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे, रिसीव्ड ₹5000 फ्रॉम मोहित, मोहित से 5000 रुपये लिए। तो मोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो मोहित से लिए, तो हु इज़ मोहित, Mohit is a giver. Mohit role is a, in this example, Mohit role is a giver. So he is a giver, then he is to be credited in this account. The entry should be cash account debit to Mohit. If to Mohit. Next, real accounts. What is the meaning of real accounts? All person firms are categorized into classified into personal account, and all assets related, all accounts related to asset which but it will be tangible or intangible by nature, it is classified into a real account, like land, cash, machinery, buildings, fixed assets, गुडविल एक्सेट्रा, ये सब हमारी किसमें, रियल अकाउंट्स में आ जाएंगी। तो गोल्डन रूल रियल अकाउंट्स का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई चीज़ बिजनेस में आ रही है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, इफ़ समथिंग इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस इट विल बी क्रेडिटेड। नाउ फर्स्टली अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल दे रखा है, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की। अब बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग कम डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग खरीदी है हमने, तो बिल्डिंग जो खरीदी है तो उसको डेबिट करेंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अदर अकाउंट शुड बी क्रेडिट। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्डिंग और कैश दोनों रियल अकाउंट नेचर के हैं। अगर हम कैश का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो परचेज बिल्डिंग ₹2 लाख आउट हो रहे हैं बिजनेस से, तो अगर 2 लाख रुपए बिजनेस से जा रहे हैं तो एंट्री, तो इसके रूल के वर्डिंग क्या कहते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जा रही है उसको आउट हो रही है उसको क्रेडिट कर दो। इट मीन्स हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, अदर अकाउंट विल बी डेबिटेड। इस एग्जाम्पल में दोनों अकाउंट ही रियल अकाउंट से लिंक करते हैं। वैसे हमारा ऐसा कभी कभी कुछ भी केस हो सकता है, तो हमें एक अकाउंट को पकड़ना है, एक अकाउंट को कैप्चर करना है, एक अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एंट्री को, अपनी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि दूसरा अकाउंट ऑटो, अगर एक अकाउंट हमारा डेबिट या फिर क्रेडिट होगा तो अल्टीमेटली दूसरा वाइस वर्सा हो जाएगा। एक्स्ट्रा मतलब ऑपोजिट एंट्री, अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, दूसरा क्रेडिट है तो पहले वाला डेबिट हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, कोई भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, कोई गेन्स होते हैं, कोई लॉसेस होती हैं, कोई भी इनकम्स होती है, उन सब अकाउंट्स को हम नॉमिनल नेचर के टाइप के अकाउंट में डाल देंगे। मैंने आपको फर्स्ट थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सैलरी अकाउंट होता है, जो वो एक खर्चा है, बिजनेस का एक्सपेंस है, वो नॉमिनल नेचर का होता है। तो जैसे लाइक वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट रिसीव, कोई ज़रूरी नहीं है एक्सपेंस, इनकम्स एंड गेन also are included in this nominal account. So what is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses and credit all income and gains. जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, जो भी बिजनेस के लॉसेस हैं, उन सबको हम डेबिट कर देंगे, और जो भी इनकम्स हैं, जो भी गेन्स हो रही हैं बिजनेस को, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सफर्ड बाय द, जो बिजनेस सफ़र कर रहा है वो आर debited and all income gain earned by a business is are credited. For example, पेड वेजेस भी पे की 2000 रुपीज़ की, अगर 2000 रुपये की वेजेस दी हैं तो वेजेस क्या है, आपका एक्सपेंस है, क्योंकि हमने पेड किया है। अगर ये एक्सपेंस है हमारा, तो मैंने अभी बताया रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस या लॉस है हमारा ये, तो इसको डेबिट कर देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, अदर अकाउंट में भी क्रेडिट टू कैश, पे किया है तो कैश जा रहा है तो हो जाएगा। अभी इसी पॉइंट को अगर हम इसी
जर्नल एंट्री को कैश रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखें तो पेड वेजेस ₹2, क्योंकि यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट इज़ वेजेस, सेकेंड इज़ कैश। जो कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंदर आता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश जो है जा रहा है, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से उठाएं तो कैश जो है हमारा जा रहा है तो क्रेडिट होगा, तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ पे, अगर आपकी मर्जी है आपका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने कौन से अकाउंट को कंसिडर करना है वाइल डूइंग वाइल रिकॉर्डिंग एंट्री, जर्नल एंट्री। सो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000, 5,000 रुपये इंटरेस्ट रिसीव किया। अब कैश, अब बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर एग्जांपल किया वैसे ही इसमें देख रहे हैं हम लोग। अब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो फिर वो हमारी इनकम है। अब रिसीव हुआ तो कुछ कैश आया होगा, कैश आया तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट। आप देखिए आप कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू उठाते हैं, आप कौन सी अकाउंट के पॉइंट से इस एंट्री को करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया नॉमिनल अकाउंट का पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्ट रिसीव्ड लिया। इंटरेस्ट रिसीव मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन में आएगा ये। इट मीन्स इंटरेस्ट मेरा क्रेडिट होगा। अगर मेरा इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो अदर अकाउंट विल बी, अदर अकाउंट ऑल्सो विल बी डेबिटेड। वो ऑटोमेटिकली अपने आप दूसरा अकाउंट, क्योंकि हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, डेबिट और एक क्रेडिट। अगर एक अकाउंट डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, अगर दूसरा क्रेडिट हो गया तो पहले वाला डेबिट हो जाएगा हमारा। इट मीन्स तो अगर मैं इसको रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ तो पैसा आ रहा है मेरे पास, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो अगर रिसीव हो रहा है तो कैश आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग देखिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। That's why these three rules are the golden rules of accounting, जिनके बेसिस पे हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, जो आगे फर्दर हमें बिजनेस एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हेल्प करती है बनाने में। देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, लाइक पहले ये हमारी जर्नलाइजिंग में हेल्पफुल करती हैं। सो गाइज आई थिंक आप लोगों को सब समझ आ चुका होगा तीनों अकाउंट्स कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सो थैंक यू।